संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षः पिशाच गण सिद्ध समाकुलाय सिद्धो रगग्रह गणेन्द्र निषेविताय शार्दुल चर्म वसनाय नमः शिवाय। अर्थात जो कल्प में संसार रचना का परिवर्तन करने वाले हैं, राक्षस पिशाच और सिद्ध गणों से घिरे रहते हैं, सिद्ध सर्प ग्रहगण इंद्र आदि से सेवित हैं और जो व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं, उन श्री शंकर को नमस्कार करता हूँ। सावन का परम पावन महीना चल रहा है और इस महीने में सभी लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हम अपने चैनल में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी आज की कथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जो कि इस प्रकार से है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल की बात है कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी। वहीं पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठिन तप किया। एक समय वहां पर 100 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ता रहा। बड़ा भयानक आवर्षण हो गया, अर्थात वहां पर वर्षा नहीं हुई। लगातार बारिश न होने के कारण वहां पर कहीं भी जल नहीं रहा, जिससे सभी प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, मृग वहां से अन्यत्र चले गए। तब गौतम ऋषि जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव प्रकट हुए और गौतम ऋषि से वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि करने के लिए प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। आप एक गड्ढा खोदो। गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा, महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल आपके लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से ही इसकी ख्याति होगी। यहाँ किया गया दान, तप, होम, यज्ञ, देव पूजन, पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव भी है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को कष्ट में डालकर दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। तदंतर गौतम जी ने दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने अनेक प्रकार के अनाज बोए और फल फूल आदि के वृक्ष लगाए। वहां खेत लहलहाने लगे और वृक्ष फल फूल देने लगे। यह समाचार सुनकर देखकर बहुत सारे पशु और सहस्रों ऋषि मुनि, बहुसंख्यक प्राणी आकर वहां पर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर सुरम्य हो गया और उस अक्षय जल के कारण अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायी नहीं रही। गौतम जी के प्रभाव से वहां सब ओर आनंद ही आनंद छा गया। परंतु कुछ ऋषि और उनकी पत्नियां गौतम ऋषि जी से द्वेष ईर्षा करने लगे। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां अपना अपना घड़ा लेके आ गईं। महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगी कि पहले जल हम लेंगे। इतने में ही माँ अहिल्या वहां आई। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही है। तब उन स्त्रियों ने ये बात अपने अपने पतियों को घर जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई। ऋषियों को गुस्सा आया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा।
उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तब प्रसन्न होकर वहाँ गणेश भगवान प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी से बहुत हठ किया। तब गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी। लेकिन गणेश जी ने चेतावनी भी दी कि यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि ये गाय तो अत्यंत दुर्बल है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धान के तिनके का स्पर्श हुआ, वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ छुपे हुए अन्य ऋषि व उनकी पत्नियां सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वे सब तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। यह सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृ गण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम एक गौ हत्यारे हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना चाहिए। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे और पूजा हवन यज्ञ आदि करने से रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौहत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर यहीं वापस आकर 1 महीने तक व्रत करते हो, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तब उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव शिव जी की आराधना करो। फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। इसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार ही महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का इसमें साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। बोले कि आप मन चाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या मुक्त कर दो, इस पाप से मुझे मुक्त कर दो। तब भगवान शिव जी ने कहा कि महर्षि आप सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। तब महर्षि ऋषि ने कहा कि यदि ऐसा ये ऋषि न करते तो मुझे आपके दर्शन भी कभी न होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में निवास करेंगे। तब शिव जी ने कहा तथास्तु। देवतागण बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हैं और शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान हैं। यहाँ आने पर हर एक भक्तगण की मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से भक्तगण इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं और पाप मुक्त होते हैं।